हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 23 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल जो प्लानिंग होती है उसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं जाता, गोल्स जो है वो रिटन डाउन नहीं होते, और इसके अलावा लिटिल और नो शेयरिंग ऑफ गोल, यानी कि गोल्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जाता। इसके अलावा ये जनरल होती है और लैक इन कंटिन्यूटी होती है। जनरल होती है, कोई सेट टारगेट नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होती और कंटिन्यूटी इसके अंदर लैक करती है। उसके अलावा फॉर्मल प्लानिंग होती है जिसके अंदर रिटन डाउन और स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, यानी कि गोल्स को स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती है कि कैसे गोल को अचीव किया जाएगा, क्योंकि गोल्स का होना काफ़ी नहीं होता बल्कि स्ट्रेटजीज की ज़रूरत पड़ती है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। सो हाउ डू मैनेजर्स प्लान। सो अप्रोचेस होती हैं प्लानिंग की। एक तो ट्रेडिशनल टॉप डाउन अप्रोच होती है जिसके अंदर टॉप मैनेजर जो है वो प्लानिंग करते हैं, और इसके अलावा फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि वो हेल्प टू राइट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। और उसके बाद है फिर इंक्लूसिव अप्रोच। अब जो इंक्लूसिव अप्रोच है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, आप में से जो लोग इसका लिटरल मीनिंग जानते हैं, कि इसका मतलब ये होता है कि तमाम जितने भी एम्प्लॉय होते हैं हर लेवल पे उनको शामिल किया जाता है, और एम्प्लॉय जो है वो प्लान करते हैं जो सूट करता है उनकी नीड के मुताबिक, और उसकी अप्रूवल वो लेते हैं। उसके बाद है फिर प्लानिंग प्रोसेस। सो प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है कि गोल्स को सेट किया जाता है, डेवलप किया जाता है प्लान को, और ये जो प्लान होते हैं इनको हेल्प करना चाहिए ताकि गोल अटेनमेंट के लिए, और जो रिज़ल्ट है, जो गोल अटेनमेंट हुई है, जो रिज़ल्ट आया, ये इंक्रीज़ करेगा एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद है फिर स्टेप्स इन गोल सेटिंग। तो सबसे पहला ये होता है कि रिव्यू किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, और इवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और इसके अलावा डिटरमाइन किया जाता है गोल्स को इंडिविजुअली भी और इंक्लूसिवली भी, यानी कि दूसरों से भी इनपुट लिया जाता है। और उसके बाद है कि गोल्स जो है शुड बी कॉन्जुरेंट होना चाहिए, यानी कि मुताबिकत होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल मिशन के साथ। ऐसा ना हो कि मिशन कुछ और है, गोल्स कुछ और हैं, और लिखा जाए गोल्स को और कम्युनिकेट किया जाए उनके साथ जिनको ज़रूरत है जानने की। उसके बाद है फिर रिव्यू द रिजल्ट को रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि गोल पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद है फिर मिशन क्या है, पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस या फिर उसके एग्जिस्ट करने का मकसद, फंडामेंटल रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि उसके एग्जिस्ट करने का जो मकसद है, और मिशन जो है वो डायरेक्शन देता है, रीज़न देता है। उसके बाद है फिर गोल। सो गोल जो होता है ये फ्यूचर टारगेट होता है, या फिर एंड रिजल्ट को हम कहते हैं गोल। उसके बाद है फिर प्लान। सो प्लान क्या है, प्लान जो है वो मीन्स होते हैं, यानी कि मेथड, स्ट्रेटजी टू रीच गोल, गोल तक पहुंचने के लिए। सो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर मिशन होता है हमारे पास सबसे पहले, और मिशन से गोल जो है वो ड्राइव होते हैं मिशन से, और फिर प्लान होते हैं, प्लान की ज़रूरत पड़ती है हमें, और उसके बाद आखिर में फिर गोल अटेनमेंट होती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल मिशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट एक्चुअली ये अनरिटन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको लिखा जाए, लेकिन जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनको पता होना चाहिए मिशन के बारे में। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर इस मिशन स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो बेनिफिट्स ऑफ गोल्स। गोल्स के क्या बेनिफिट्स हैं। गोल जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करता है कि क्या एक्सपेक्टेड है, फैसिलिटेट करता है कंट्रोल को, यानी कि हेल्प करता है और फैसिलिटेट करता है कंट्रोल को, मोटिवेशन को बढ़ाता है ये। सो लेवल्स ऑफ गोल। टॉप मैनेजर होते हैं तो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लान। मिडिल मैनेजर होते हैं टैक्टिकल गोल, टैक्टिकल प्लान। फर्स्ट लेवल मैनेजर होते हैं सो ऑपरेशन गोल्स और ऑपरेशन प्लान होते हैं। उसके बाद हमें गोल्स एंड परफॉर्मेंस की एस्पेक्ट, इसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट हैं इनकी डिटेल आगे आ रही है। गोल कंटेंट है, गोल कमिटमेंट है, वर्क बिहेवियर है, अदर प्रोसेस कंपोनेंट है और पॉसिबल प्रॉब्लम है। सो गोल कंटेंट जो है शुड बी चैलेंजिंग स्मार्ट होना चाहिए। चैलेंजिंग स्मार्ट यानी कि एस से स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं।
मेजरेबल हो, उसको मेजर किया जा सके, अटेनेबल हो, ऐसा ना हो कि अनअटेनेबल हो, अटेनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अनरिलेटेड ना हो, टाइम लिमिटेड। और गोल कमिटमेंट इन्फ्लुएंस होती है सुपरवाइजरी अथॉरिटी से, पीयर और पीयर एंड ग्रुप प्रेशर, पीयर का जो ग्रुप का प्रेशर होता है उससे, पब्लिक डिस्प्ले से, सक्सेस के बारे में जो एक्सपेक्टेशन है, इसके अलावा इंसेंटिव और जो रिवार्ड और पार्टिसिपेशन से भी। सो गोल्स एंड वर्क बिहेवियर, गोल्स और कमिटमेंट जो है अफेक्ट करती है वर्क बिहेवियर को। सो डायरेक्शन, यानी कि क्या वर्क जो है वो सही डायरेक्शन में है, और इसके अलावा और क्या वर्क जो है वो काम जो है हो रहा है वो सही एफर्ट के साथ हो रहा है नहीं, और परसिस्टेंस, आई हैव टू बी परसिस्टेंस, और इसके अलावा प्लानिंग। उसके बाद है फिर जॉब प्रोसेस कंपोनेंट अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। इसके अंदर जॉब की नॉलेज और उसकी एबिलिटी है, टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी है, और सिचुएशनल कंस्ट्रेंट, किस सिचुएशन में है उसकी जो कंस्ट्रेंट है यानी उसकी रुकावटें वगैरह। उसके बाद है फिर प्रॉब्लम, पॉसिबल प्रॉब्लम विद गोल्स। गोल्स के साथ जो पॉसिबल प्रॉब्लम होती है, एक तो एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, बहुत ज़्यादा रिस्क यानी कि, और स्ट्रेस के अंदर इजाफा होना, अंडरमाइंड होना सेल्फ कॉन्फिडेंस का, इग्नोर करना नन गोल एरिया को, नज़रअंदाज कर देना, और एक्सेसिव बहुत ज़्यादा शॉर्ट रन थिंकिंग होना, डिसऑनेस्टी और चीटिंग होना। तो ये हुआ लेसन नंबर 23 यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।